मैं हूं गुरप्रीत। आप देख रहे हैं खबर महाराष्ट्र। राजधानी मुंबई के परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले कोस्टल रोड परियोजना में अब एक संगीतमय अध्याय जुड़ गया है। कोस्टल रोड पर तैयार किए गए देश के पहले म्यूजिकल रोड इस अभिनव प्रकल्प का भव्य लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया गया। इस प्रकल्प के शुरू हो जाने से मुंबईकरों का सफर अब केवल तेज और सुविधाजनक ही नहीं बल्कि बेहद रोमांचक और मनोरंजक भी बन जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड के अमर सन्स गार्डन से ब्रीच कैंडी के बीच निर्मित मेलरी रोड का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को आधुनिक हंगेरियन तकनीक की मदद से फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के मशहूर गीत जय हो की धुन सुनाई देगी। कोस्टल रोड का ये म्यूजिकल रोड केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि मुंबईकरों के लिए एक नया, यादगार और मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव साबित होगा। पहिल्या टप्प्यात 500 मीटरच्या रस्त्यावर या ठिकाणी हा संगीत रस्ता तयार करण्यात आलेला आहे। आमचे राहुल शेवाळेजी यांनी याच्यामध्ये पुढाकार घेतला। सीजी साहेब देखील या ठिकाणी आहेत। त्यांच्या मदतीने हा रस्ता आपण या ठिकाणी केलेला आहे। राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के बीच सामंजस्य करार हुआ है। यह करार मुख्यमंत्री की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री सहायता निधि के तहत गंभीर और दुर्धर रोगों के लिए अब आसान और किफायती उपचार उपलब्ध होंगे। साथ ही स्वास्थ्य, पोषण, जल संधारण और ग्रामीण विकास जैसे शासकीय प्राधान्य कर्मों को भी इस भागीदारी से मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार का प्राधान्य प्रत्येक परिवार के लिए बेहतर स्वास्थ्य, पोषण, जल सुरक्षा और आजीविका सुधार सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य के तहत सरकार ने टाटा ट्रस्ट के साथ कुल 12 करार किए हैं। इसके अलावा नाम फाउंडेशन ने भी जल संधारण विभाग के साथ करार किया है। मुख्यमंत्री सहायता निधि के तहत गंभीर और दुर्धर रोगों के लिए आसान और कम खर्च वाले उपचार उपलब्ध कराना ही इस करार का मुख्य उद्देश्य है। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा ने कहा कि इन सामंजस्य करारों पर हस्ताक्षर करके राज्य के समग्र विकास के लिए रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप दिया गया है। नाम फाउंडेशन के नाना पाटेकर ने कहा कि जल संधारण के क्षेत्र में सरकार के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलना संतोषजनक है। राज्य में हर जिले और ग्रामीण भाग की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। नासिक के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ओझर हवाई अड्डे के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन के निर्माण और विस्तार कार्य का भूमि पूजन किया है। आगामी नासिक कुंभ मेले 2027 को देखते हुए ओझर एयरपोर्ट का विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुंभ मेले के दौरान नासिक में श्रद्धालुओं की संख्या 8 से 10 गुना बढ़ने की संभावना है। इस महाकुंभ के लिए नासिक जिले में कई विकास परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें ओझर हवाई अड्डे का विस्तार एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ ही दावोस करार के बाद होने वाली बड़ी निवेश योजनाएं और नासिक के औद्योगिक विकास के कारण कि शहर अब वैश्विक स्तर पर एक लॉजिस्टिक हब और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। विस्तारित हवाई अड्डे से शहर की परिवहन सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। ओझर एयरपोर्ट का विस्तार आने वाले वर्षों में नासिक जिले को औद्योगिक विकास में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये परियोजना नासिक की प्रगति का नया प्रवेश द्वार साबित होगी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित जिला नियोजन समिति की बैठक में सहभाग लिया। बैठक में आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना सहित विभिन्न उपाय योजनाओं के लिए विकास निधि को मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिले की सभी विकास परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी की जाएं। उन्होंने आगे कहा कि बारिश के मौसम से पहले सभी विभाग तैयार रहें। सड़क मरम्मत से जुड़े सभी कार्य मई के अंत तक पूरे किए जाएं ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की उपस्थिति में बीड जिला नियोजन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संपूर्ण निधि का उपयोग सही, पारदर्शी और कोटेकोर तरीके से किया जाए। सभी काम तय समय सीमा पे पूरे हों, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता उत्कृष्ट रहे और कोई भी परियोजना अधूरी ना छोड़ी जाए, इस पर विशेष जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने यह भी कहा कि अजीत दादा की विकासमुखी नीति को आगे ले जाते हुए जिले में चल रहे प्रत्येक प्रकल्प को पारदर्शक तरीके से पूरा किया जाए। आगामी वर्ष के नियोजन को प्राथमिकता देते हुए समय पर पूरा करने पर भी चर्चा हुई ताकि बीड जिले के विकास को नई गति मिल सके। इसी के साथ यहीं रुकते हैं। नमस्कार।